औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। पिछली ही नशिस्त में कुर्बानी के हवाले से बात की थी कि कुर्बानी का मकाम जगह मुअय्यन कर दी गई है कुरान की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से। जिस तरह नमाज में सम्मत मुतय्यन है, कर दी गई है कि नमाज आपने खाना का किबला की तरफ मुंह करके ही पढ़नी है और किसी तरफ नहीं। इस तरह ये भी कर दी गई है। फिर ये जो हम करते हैं कुर्बानी के सिलसिला में सारा कुछ, ये कहाँ से आ गया? और सभी करते हैं। सभी से मराद इमाम सालक के लोग के, ये आप बरेलवी लगा लें, देवबंदी लगा लें, अहले हदीस लगा लें, जमात इस्लामी वाले लगा लें, शिया भी, सब ये करते हैं। ये क्या बात है? समझ नहीं आती इस चीज़ की, जब कुरान ने एक चीज़ को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया। खैर, मेरे सामने ये जो बाकी जो हजरात हैं उनके दलाइल मेरे सामने नहीं है। करते हैं वो, सभी करते हैं, हाँ, हम भी करते आए हैं, अब भी करते हैं। खैर, लेकिन सैयद मौदूदी साहब का एक जो है इनके दलाइल वो मेरे सामने है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये किस तरह कहते हैं कि ये जो गली गली मोहल्ला मोहल्ला घर घर हम कुर्बानी करते हैं ईद वाले दिन, ईद बकरा वाले दिन, हज की कुर्बानी के साथ जो कुछ आज आलम इस्लाम में होता है उसके दलील के तौर पर ये है जी। इनका एक आर्टिकल है रोजनामा अंजाम कराची के ईद एडिशन बोरखा 4 सितंबर 1950 में शाया हुआ। ये है जी इसका हवाला। इस मजमून में इन्होंने ये बातें की हैं, वो मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ, दलील बता देता हूँ। जो उन्होंने 2 आयात के बारे में इन्होंने बात की है, और इन आयात जहाँ इस आर्टिकल में इन्होंने ये 2 आयात इसके हक में जो दी हैं गली गली महल्ला महल्ला कुर्बानी के, वहाँ इन्होंने वो आयात जो मकाम मुतय्यन करती हैं, मुअय्यन करती हैं, उनका जिक्र तक नहीं किया कि फिर उनका क्या मतलब है। उसका बिल्कुल कहीं भी अशारतन भी इन्होंने जिक्र नहीं किया। ये जो सूरत हज की खास कर 33 नंबर है, बैतुल अतीक खाना काबा के करीब है, जानवरों में तुम्हारे लिए एक मुद्दत मुअय्यना तक फायदा उठाना है, इसके बाद ये उनके हलाल करने की जगह बैत अतीक खाना काबा के करीब है। यानी कि मैं और भी कई सारी बातें नशिस्त में बयान की हैं, आयात बयान की हैं, उनका इशारातन भी इन्होंने जिक्र नहीं किया। जो इन्होंने जो अपनी बात की दलील में जो बात बयान की है वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। इस मसला में वो कहते हैं सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कुर्बानी के मतलब कुरान मजीद क्या कहता है। क्या वो कुर्बानी को सिर्फ हज और मुतल्लकात हज तक महदूद रखता है, हज और मुतल्लकात हज तक महदूद रखता है, या दूसरे हालात में भी इसका हुक्म देता है। ये देखें, इस बाब में 2 आयतें बिल्कुल साफ हैं जिनका हज से कोई ताल्लुक नहीं। पहली आयत सूरत अनाम के आखिरी रुकू में है, इसका तर्जमा हस्ब ज़ैल जो उन्होंने लिखा मैं वही बोल रहा हूँ। ये सूरत अनाम की 162 नंबर आयत है। ऐ नबी कहो मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मरना सब कुछ अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं है। इसी का मुझे हुक्म दिया गया और मैं सबसे पहले सरे अतात खम करने वाला हूँ। ये आयत मक्का मौज़मा में नाजिल हुई जबकि ना हज फर्ज हुआ था और ना इसके मरासमों मुनासिक मुकर्रर हुए थे, या मुनासिक भी नहीं उसके कुछ हुए थे। और इसमें कोई इशारा भी ऐसा नहीं है जिससे ये समझा जाए कि इस हुक्म से मुराद हज में कुर्बानी करना है। नासाकिन ना या नासाक का लफ्ज जो इस आयत में इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में दूसरी जगह कुर्बानी ही के मानी में इस्तेमाल किया गया है। एक और आयत का भी हवाला देते हैं मैं आपके, वो साथ इन्होंने तर्जुमा लिखा हुआ है उसका। तुम में से जो शख्स सफर हज में बीमार हो जाए या उसके सर में तकलीफ हो वो सर मंडवा ले तो सदके में रोजे रखे या सदका या कुर्बानी कर ले।
ये है जी उसकी, ये इन्होंने हवाला दिया। अब उस आयत का मैं आपको पढ़ के भी देता हूँ, वहां से बात शुरू कर देते हैं। ये जो कुल इन्नी सलाती व नौसो की व माह या व मा माती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये होगी बात। इसमें थोड़ी सी बात मैं कर दूं कि ये इसका जो तर्जमा है, ये बना कह दो मेरी नमाज मेरा नासा के, लफ्ज नासा के रहने दिया, मेरा मरना मेरा जीना सब कुछ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमानों में यानी खुदा के फरमा बरदारों में पहला फरमा बरदार हूँ। ये तर्जमा है मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का। क्या कौन सा, कह दो मेरी नमाज मेरा नासा करिए। उन्होंने कुर्बानी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ये है जी, ये उन्होंने जो मैं ये आयत जो सैयद मदूदी साहब ने पहले अपने मजमून में लिखी है, इस लफ्ज के लुगवी मानी चांदी के खालिस किए हुए टुकड़े हैं। इस अखलास की जिहत से इबादत गुजार को नासिक कहने लगे क्योंकि वो अपने नफ्स को चांदी के टुकड़े की तरह गुनाहों के मैल से साफ करता है। चले अच्छा, अब मैं आपको आपके सामने ये इसी आयत की जो नासा की है ना, है इन्ना सलाती व नौसो की, सलाती व नौसो की मेरी कुर्बानी मेरा नुस्ख जो है, इसका लोग जो दूसरे मुतरजमीन है उन्होंने क्या तर्जमा किया है, सब ने एक जैसा तर्जमा नहीं किया इसका। शाह अब्दुल कादर इसका तर्जमा करते हैं अबादतें, शाह रफीउद्दीन अबादतें, जलालीन अबादात मन हज, हज की अबादात, अबुल कलाम साहब आजाद मेरा हज, वो इसका इस आयत का तर्जमा करते हैं, तफसीर बयान करते हैं। ये हैं लफ्ज नौसो के मानी इस आयत में जिसे मदूदी साहब ने वजूब कुर्बानी में बतौर नस्से कुरानी पेश किया है। ये एक आयत इस यहाँ आगे भी मैं बताता हूँ, एक ये आयत है, एक और दूसरी और आयत है। इस आयत की भी आगे उन्होंने थोड़ी सी वजाहत की है तायद में इसकी, वो भी अर्ज करता हूँ। कुरान पेश किया और जिसका तर्जुमा उन्होंने कुर्बानी किया है। शाह अब्दुल कादर और शाह रफीउद्दीन इसके मानी आम इबादत लेते हैं और तफसीर जलालीन और तर्जुमानुल कुरान अबुल कलाम साहब आजाद में इसके मानी हज या हज से मुतल्लिका मरासम लिखे हैं। और खुद मदूदी साहब 900 के का तर्जुमा कुर्बानी लिखकर एक ही सदर बाद, अगर अकबास देखें आप, बाद मनासिक के मानी हज के मरासम बयान फरमाते हैं। क्या ये आयत जो उन्होंने पहले बयान फरमाई है अपने आर्टिकल में, ये आयत मक्का मौजूमा में नाजिल हुई है जबकि न हज फर्ज हुआ था न उसके मरासम व मनासिक मुकर्रर हुए थे। यानी कि मरासम हज के मानी, हज के मरासम व मनासिक लिख कर मदूदी साहब ने खुद बता दिया कि मनासिक के मानी आम कुर्बानी नहीं हज के तौर तरीके हैं। लिहाजा अगर मनासिक के मानी खुद मदूदी साहब के अल्फाज में हज के आम तौर तरीके हैं तो आयत इन्ना सलाती व 900 की जो है नाम की 162 में 900 के मानी ईद उल अजहा की कुर्बानी किस तरह किए जा सकते हैं। अब मदूदी साहब की दूसरी दलील मलाजा फरमाइए जिसमें इरशाद है ये इस 900 की तईद में करने के लिए कि ये 900 की का मानी कुर्बानी है। मैंने अर्ज कर दिया कि कुर्बानी जो उन्होंने मुख्तलिफ तर्जमे इस यहाँ की जो आगे उन्होंने बयान की है वहां कुर्बानी मुराद है, लेकिन कहाँ वो है जो उन्होंने फरमाई है वो यही है। तो में से जो शख्स सफर हज में बीमार हो जाए या इसके सर में तकलीफ हो और वो सर मंडवा ले तो फिदिया में रोजे रखे या सदका या कुर्बानी करे। ये वही सूरत बकरा की 196 का जो हिस्सा है। पहले तो ये देखी कि मदूदी साहब ने 900 के लफ्ज के लिए कुरान करीम की सिर्फ वही आयत नकल फरमाई जिससे वो समझते हैं कि 900 के से मफहूम कुर्बानी लिया जा सकता है। हालांकि मैं आपको बताऊं दीगर मकामात का जहां वाजे है 900 के यानी कि नासा के या मनसा का या मनासिक, ये भी अरबी के लफ्ज हैं और ये भी याद में आए हैं कि मानी कुर्बानी नहीं लिए जा सकते, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया।
क्या कहा कि ये जो 3 लफ्ज हैं ये और भी आयात में इस्तेमाल हुए हैं, मन 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 साका या मनासिक। वो आयात नहीं ली, मैं वो आयात आपको मैं बताता हूँ। ये सूरत बकरा में दुआ इब्राहिमी और हजरत इस्माइल इस्लाम की, वह आरेना मनासिकाना, 128 नंबर है सूरत बकरा की। हमें इबादतें सखा, अल्लाह से दुआ करते हैं ये कबा बनाने के बाद, वह आरेना मनासिक है ना, लेकिन मदूदी साहब ने मनासिक का कहीं जिक्र नहीं किया। और सूरत हज के ज़िमन में सूरत बकरा में है फाइजा का दय तुम्मा नासे का कुम, जो वहां यहाँ भी मनासिक आया, फाइजा का दय तुम्मा नासे का कुम, अरकान हज अदा कर चुको, या मनासिक हज अदा कर चुको, ये आया है। आगे फिर एक हवाला दूसरा मन साका का मैंने अर्ज किया, वाले कुल्ले उम्मतिन जालना मन सा कल्ले यज़कुरु, ये हज की 67 नंबर आयत है। हर उम्मत के लिए हमने इबादत का तरीका मुकर्रर किया है। लेकिन मदूदी साहब ने ये तीनों चीजें, इनका कोई जिक्र नहीं किया। एक इस चीज का जिक्र नहीं किया, दूसरा जो इस आर्टिकल में जो इसका जगह का तयन किया गया है, अल्लाह ताला ने बैत अतीक के करीब का कहा है, उसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया। ये मैं बताना मेरा मकसूद था आपको। दीगर मुकामात जहाँ वाजे है 900 का या मनसा का या मनासे के मानी कुर्बानी नहीं लिए जा सकते, वहां कुर्बानी मानी लिए नहीं जा सकते, इसलिए उनका जिक्र ही नहीं किया। इस जगह पर ये 900 की जो आयत है ना, बाज 162, जहां मानी लिया जा सकता है, ये नहीं कि नहीं लिया जा सकता, लेकिन और भी मानी है। फिर क्या बात बनी कि 900 के मानी जरूरी नहीं कि कुर्बानी ही लिए जाएं, लिहाजा एक ऐसे मकाम को बतौर सनद पेश करना जिसमें मुख्तलिफ मानी की गुंजाइश हो, दलील कतई नहीं करार दी जा सकती। यह है टेक्निकल बात कि जिसके गुंजाइश है इसमें और मानी की भी, और उसमें ये आप वो आया कि उन्होंने सिर्फ सिलेक्ट किया, वो लफ्ज किया जिसमें गुंजाइश है, वहां से कुर्बानी निकाली, और वहां से ये कैसे साबित होगी, ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले कुर्बानी करना और उस ईद कुर्बान के साथ मिला के ये सारी कुर्बानी करना कहाँ साबित होता है। इतना हो गया ना, ये कुर्बानी है जी, कर लें कुर्बानी, किसी वक्त भी कर लें, कुर्बान कर लें आप जानवर को। खैर कुर्बानी ही लिए जाएं जो उस आयत में जो सार मंडवाने वाली बात है, तो वहीं ये भी तो मौजूद है कि ये हज के अहकाम हैं, वो हज के मौके पर ही है ना, सर ना मंडवा सको। इसलिए कुर्बानी से मुराद वो कुर्बानी है जो खाना काबा में हज के मौके पर दी जाती है। ये इस आयत की तायद में ये आयत लाते हैं, जो बकरा की 196 नंबर आयत है, इसको इस आयत की तायद के लिए वो इस्तेमाल करते हैं कि देखें जी यहाँ भी ये लफ्ज आया है 900 किन के, लिहाजा ये कुर्बानी है। वहां जरूर 900 किन के मानी कुर्बानी है, मगर वो तो वहां है ना, हज में है कि अगर तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में तकलीफ हो तो उसका फिदिया रोजे हैं या सदका या 900 किन कुर्बानी है। वो कुर्बानी है जो खाना काबा में हज के मौका पर दी जाती है। लिहाजा अगर 900 के मानी कुर्बानी लिए जाएं तो इसके मानी सही मानी होंगे वो कुर्बानी जो हज में की जाए। इसलिए जब कुरान खुद किसी मफहूम को मुअय्यन कर दे तो उस मफहूम को उसी तरह से लेना चाहिए जिस तरह कुरान बयान करता है। लिहाजा ये ज़ाहिर है इन्ना सलाती वो 900 की में 900 की मानी मेरी कुर्बानी नहीं, इसलिए ये आयत कुर्बानी के हुक्म के लिए बतौर नस कुरानी पेश नहीं की जा सकती। और अगर इस लफ्ज का तर्जमा कुर्बानी ही करना हो तो इससे मुराद होगी वो कुर्बानी जो हज में की जाती है, क्योंकि कुरान की वही आयत जो सूरह बकरा की किस्म मानी कुर्बानी लिए गए हैं, वह 900 के मानी वो कुर्बानी है जो हज में की जाती है, ना कि हर गली कूचे की कुर्बानी। चुनाचे अल्लामा हमीदुद्दीन फराही जिन्होंने इस आयत में 900 के मानी मेरी कुर्बानी लिए हैं, फरमाते हैं बिल इत्तफाक, वो खुद फरमाते हैं
बेइत्तेफाक तमाम मुफस्सरीन के नजदीक इस आयत में 900 के या 900 के से मुराद हज और उमरा में कुर्बानी करना है। हज और उमरा वही साहब कह रहे हैं हमीदुद्दीन, लुगत अरब से भी इसकी तायद होती है। ये बात मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। एक मैं सीधा सा बताऊं, जिसे हम ये जो फिरके हैं, ये कहना जरा अच्छा नहीं लगता, लोग मसलक कहते हैं। किस मसलक? जो बंदी मसलक, ये जी बरेलवी मसलक, ये गैर मुकल्लद मसलक। क्या मतलब? तरीका। ये वहां से लफ्ज है, ये 900 की वाला मसलक तरीका, कि मेरी सलात मेरा तरीका। खैर, ये बात दूसरी अब मैं वो आपके सामने रखता हूँ। वो भी कुछ इस तरह की दलील है। वो है फसल्ले लिरब्बिक वनहार, सूरत कौसर की जो आयत है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिक वनहार, यानी बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। ये यहां से ये कुर्बानी, ये जो गली गली मोहल्ला मोहल्ला कूचा कूचा कुर्बानी होती है, वो हज वाली कुर्बानी के साथ मिलाकर इस कुर्बानी यहाँ इस लफ्ज से ये दलील पेश करते हैं मदूदी साहब। मैं आप पर छोड़ता हूँ, मैं कोई लंबी आलम दीन है, मुफक्कर इस्लाम है, मैं आप पर छोड़। ये दो सिर्फ दलीलें हैं। एक वो 900 की वाली आयत मैंने बता दी, अनाम की 162 नंबर आयत, और आगे ये सूरत कौसर की ये इतना छोटी सी दरमियान वाली आयत जो बनती है, अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। ये आ गया। ये नहर इसमें है, इसमें नहर है। अच्छा, नहर की ये इसके बहुत मुख्तलिफ रवायात में इसका बड़ा मुख्तलिफ मानी बयान किए गए हैं, बताने की जरूरत नहीं इतने। इमाम राजी कहते हैं इससे मुराद ज़िबा शुतर है, ऊंट का ज़िबा करना, इसलिए इसके मानी कुर्बानी हो गए। फसल्ले लिरब्बिक का वनहार, अपने रब की नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। अच्छा जी, आगे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जरा गौर कीजिए कि इनसे किस तरह भी ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि वनहार से मुराद है दुनिया के हर गली कूचे में कुर्बानी के जानवर ज़िबा करना। अगर ये सूरत कौसर मक्का में नाजिल हुई, इसका ये बहस अलग है कि मक्का में नाजिल हुई, किस वक्त हुई, वहां से भी कुछ दलील लाते हैं। फसल्ले लिरब्बिक का वनहार में नहर से ईद के दिन हर गली कूचे में कुर्बानी का वजूब वाजिब होना किस तरह से साबित होता है? अच्छा जी, आपने गौर फरमाया कि ईद की कुर्बानी किसी के नजदीक भी फर्ज नहीं। ये है जो मैं जिससे मैं मुतासर हुआ, ये जिस दलील पर मैं जोर देना चाहता हूँ, आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। फसल्ले लिरब्बिक का वनहार, दो हुक्म दे दिए, इकट्ठे ही हैं एक ही आयत में, नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हम क्या करते हैं, ईद की कुर्बानी किसी के नजदीक भी फर्ज नहीं, ये फर्ज नहीं, किसी से पूछ ले आप, किसी मसलक वाले से पूछ, ज्यादा से ज्यादा सुन्नत है, और वो भी ऐसी के इमाम अहमद के नजदीक अगर बावजूद कुदरत इस्ताद की कुर्बानी ना की जाए तो ये मकरूह होगा। आप जरा गौर सोचिए कि कुरान में फसल्ले लिरब्बिक का वनहार का हुक्म आता है, सल्ले नमाज पढ़ के मतलब हर एक इत्तेफाक है, हर एक का इत्तेफाक है कि ये फर्ज ऐन है, लेकिन इसी हुक्म के दूसरे टुकड़े के मतलब ये कफियत है कि इसे कोई भी फर्ज करार नहीं देता। सलात का तारक दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाता है, लेकिन इस्तात के बावजूद कुर्बानी ना करने वाला मकरूह फेल का मुर्तकब गर्दाना जाता है, उसे दायरा इस्लाम से खारिज नहीं करते। और बस इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वनहार से मुराद ईद की कुर्बानी लेना किस तरह कुरानी मफहूम कहला सकता है। वनहार से फिर एक कदम और आगे बढ़िए, अगर वनहार से मुराद कुर्बानी है तो नहर सिर्फ ऊंट की कुर्बानी के लिए मखसूस है, गाय भेड़ बकरी की कुर्बानी इसमें कतन शामिल नहीं है। ये तो नहर खालिसन शुद्र ऊंट की फिर करें। बस एक कदम और आगे, कुरान ने फसल्ले लिरब्बिक का वनहार फरमाया, सल्ले के मानी हुए नमाज पढ़, और वनहार उनके नजदीक कुर्बानी कर। गौर से सुनने वाली बात, आप ज़ाहिर है कि सल्ले के हुक्म की अदायगी इसी शक्ल में और इन्हीं शराइत के साथ होगी जो कुरान में दूसरे मकामात पर मज़कूर है। मसलन कुरान ने हुक्म दे दिया कि सलात के लिए किबला की तरफ रुख करना चाहिए, लिहाजा जब सल्ले कहा जाएगा तो उसके साथ ये तमाम शराइत मुस्तलज़म होंगी, लाजम होंगी। जिस तरह सल्ले के लिए ये जरूरी है, इसी तरह वनहार के लिए भी ये जरूरी है कि ऊंट की कुर्बानी हो। सल्ले के कुरान ने सम्मत किबला का तयन फरमाया, इसी तरह वनहार के लिए कुरान ने
कुरान ही ने काबा के मकाम की को तयन फरमाया, तयन कर दी गई है, उसका दोनों को तयन कर दिया। लिहाजा जिस तरह सल्ले नमाज के लिए सिमत किबला जरूरी है, इसी तरह नहर कुर्बानी के लिए मकाम काबा जरूरी है। ना सिमत किबला के बगैर हर तरफ रुख करके सलात हो सकती है, ना मकाम काबा के बगैर हर। इसी तरह वन हर के लिए कुरान ही ने काबा के मकाम की तयन कर दी। लिहाजा जिस तरह सल्ले नमाज के लिए समत किबला जरूरी है, इसी तरह नाहर कुर्बानी के लिए मकाम काबा जरूरी है। ना समत किबला के बगैर हर तरफ रुख करके सलात हो सकती है, और ना मकाम काबा के बगैर हर मकाम पर कुर्बानी। सल्ले सलात के मतलब कुरान की तमाम हदूद व कयूद का इल्तजाम जरूरी करार देना, लेकिन वन हर कुर्बानी के मतलब कुरान के मुतय्यन करदा शर्त के यकसर खिलाफ दुनिया के हर गली कूचे को कुर्बान गाह तस्वर कर लेना। आफा तोमिनूना बेबादिल किताबे व तकफुरूना बेबादिल, ये सूरत बकरा की 85 नंबर। किताब के एक हिस्से पर ईमान और दूसरे हिस्से से इनकार। हुक्म तो इकट्ठा है कदा सल्ले का वन हर का, इनकार के मुतरादफ नहीं तो क्या है। वहां बहुत वईद सुनाई गई है, एक हिस्से को मानते हो दूसरे का इनकार करते हो, तो इसके सिवा इसकी सजा क्या है कि दुनिया में जिल्लत और आखिरत में अजाब की मार। इस आयत का तर्जमा मफहूम आप देख लें 85 नंबर सूरत बकरा की। आप यकीनन हैरान होंगे कि जब कुरान में कुर्बानी के मतलब ऐसी तसरीहात मौजूद हैं, तो फिर वो कौन सी वजह है जिसकी बिना पर ये तमाम हजरात इस पर मुसर हैं कि कुर्बानी की जगह मुख्तस नहीं। फिर भी आप हैरानगी तो होती है ना कि ये सब लोग एक ही तरफ क्यों लगे हुए हैं। ये हर गली कूचे में हो सकती है, यही बात है ना, वो सब ये हर गली कूचे में हो सकती। इसकी वजह वही है जो दीन के दूसरे शोबों को कुरान के खिलाफ ले जाने की वजह बनी है। कौन सी? यानी रवायात। बस मैं यहाँ तक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सब ही कहते हैं, तो ये कहते रवायात आई हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, आई होंगी। रवायात आपको हर तरह की मिल जाती हैं। ये बड़ा एक बात है कि हर मौजू हर तरह की मुतजाद किस्म की जो चीजें मिल जाती, परखने का क्या तरीका, कुरान में दाखिल करें वो क्या कहता है। हो सकता है आपने कोई जिस तरह की कुर्बानी ये कह रहे करते होंगे, लेकिन जब हुक्म मुतय्यन हो गया जगह, फिर सवाल ही नहीं पैदा होते। जिस तरह नमाज का फिर आपने नहीं की होगी, मुमकिन है कि पहले की रवायात हो, जब वो हुक्म नहीं आया होगा उस वक्त कुर्बानी तो होती आई है। हज तो पहले होता आया है, पहले भी था ये। तो मैं बस ये बात, तो इसमें सारा देखें, कुरान को नहीं देखा जा रहा। मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपके सामने मैंने वो पहली नशिस्त कुर्बानी के मकाम वाली बयान की है। देखें कितने वाज़ेह अल्फाज में कुरान ने बता दिया कि उसकी जगह, कुर्बानी की जगह वो है बैतुल्लाह काबा, बैतुल अतीक है खाने काबे के करीब। लेकिन ये जो फिर जगह जगह क्या होती कि कुरान की खिलाफ वर्जी नहीं क्यों करते हैं, ये रवायात में आया है। ये रवायात फिर किसको तरजीह दे रहे हैं आप? और रवायात को दे, फिर पसे पुष्ट कुरान चला गया या नहीं चला गया, किसको अब आगे कर रहे हैं? आप खुद देख लें, खुद अंदाजा लगा लें मेरे भाइयों, कितनी खौफनाक बात है। और फिर इतने बड़े आलम दीन, मैं क्या कहूँ, मैं पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा, इतना बड़ा मुफस्सर और मुफक्कर, मैं उनकी बात, वो सिर्फ उनकी बात नहीं सारे करते हैं ना। मैंने तो हवाले के तौर पर यह बात बताई कि उनकी बात मेरे सामने है, उन्होंने इस पर मजमून लिखा है, ये उसका मैंने हवाला दिया है आपको। और भी आगे बहुत सारी बातें हैं, वो मैं अगली